यूक्रेन के बाद पोलैंड में महातबाही की गूंज उठने लगी है। दावा यह है कि रूस बहुत जल्द पोलैंड पर ताबड़तोड़ हमला कर सकता है और इस विस्फोटक खुलासे के बाद नेटो देशों में कोहराम मच गया है। पुतिन का एटमी विस्फोट, टारगेट यूरोप। यूरोप का टूटा घमंड, अब मिशन पोलैंड। रूस बेलारूस साथ, नाटो को आघात। न्यूक्लियर बटन दबा, यूएस तक तहलका। रूस का ब्लड मून, कयामत कमिंग सून। क्या व्लादिमीर पुतिन अपने दुश्मनों पर न्यूक्लियर अटैक करने वाले हैं? क्या 80 साल बाद दुनिया में एटम बम फूटने वाला है? क्या यूक्रेन के बाद पुतिन का अगला टारगेट पोलैंड है? दावा है कि व्लादिमीर पुतिन बहुत ही विध्वंसक अवतार लेने वाले हैं। रूस के एटमी प्रहार से दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने वाले हैं। दावा है कि जब रूस और बेलारूस का युद्धाभ्यास शुरू होगा तो पोलैंड अपने ऊपर एटमी कयामत बरसते हुए देखेगा। जब रूस और बेलारूस समंदर में वॉर एक्सरसाइज करेंगे तब पोलैंड में विनाशक सुनामी आ जाएगी। दरअसल एक तरफ रूस की घातक मिसाइलें यूक्रेन को बर्बाद करने पर आमादा हैं, दूसरी तरफ रूस का करीबी बेलारूस समंदर में महातबाही लाने के संकेत दे रहा है। दरअसल बेलारूस अपने मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम में न्यूक्लियर वॉरहेड तैनात करने पर विचार कर रहा है। बेलारूस पोलोनेज रॉकेट सिस्टम में न्यूक्लियर वॉरहेड तैनात करेगा। पोलोनेज बेलारूस का घरेलू निर्माण वाला कैलिबर रॉकेट सिस्टम है। पोलोनेज रॉकेट सिस्टम की मारक क्षमता 300 किलोमीटर है, यानी रूस का साथ पाकर बेलारूस भी फौलादी हो गया है। नाटो देशों को सीधी चुनौती दे रहा है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रूस और बेलारूस की विध्वंसक ड्रिल शुरू होने वाली, समंदर में एक खलबली मचने वाली। दरअसल इसी महीने रूस और बेलारूस वॉर एक्सरसाइज करेंगे। 12 से 16 सितंबर तक दोनों देशों की सेनाएं अपनी ताकत दिखाएंगी, भविष्य के लिए महाजंग की तैयारियों का जायजा लेंगी। रूस की ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल ड्रिल का हिस्सा होगी। घुसपैठ रोकने और पलटवार की कार्रवाई की ट्रेनिंग करेगी। इस युद्धाभ्यास का नाम ज़ैपेड 2025 दिया गया है। रूस और बेलारूस की वॉर एक्सरसाइज से पूरे यूरोप में तनाव बढ़ गया है। इस वॉर एक्सरसाइज में किंजल कैलिबर के साथ ओरेशनिक मिसाइल भी अपनी ताकत दिखाएगी। वही ओरेशनिक मिसाइल जिसने यूक्रेन के कई शहरों को खंडहर बना दिया, कई ऊंची ऊंची इमारतों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। ओरेशनिक मिसाइल रूस की हाइपरसोनिक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। अपनी गति, विस्फोटक क्षमता और इंटरसेप्शन के लिए बेहद खतरनाक मानी जाती है। मैक 10 यानी 12,348 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती है। बैलिस्टिक मिसाइल होने की वजह से इसकी रेंज 3,000 से 5,000 किलोमीटर तक है। ओरेशनिक में 6 स्वतंत्र लक्षित किए जा सकने वाले वॉरहेड तैनात हैं। यूरोपियन यूनियन के 35 देशों ने जो कोएलिशन ऑफ विलिंग का हिस्सा है, उसमें से 26 देशों ने 30,000 ट्रूप्स यूक्रेन में तैनात करने का फैसला लिया है। तब से रशिया और बौखला गया है। रशिया बेलारूस के साथ युद्धाभ्यास कर रहा है। बेलारूस का बॉर्डर पोलैंड से लगता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी पोलैंड से ही शुरू हुआ था। लगता है कि रशिया पोलैंड में अटैक करेगा, क्योंकि ज़्यादातर हथियार वेस्टर्न कंट्रीज के पोलैंड से ही यूक्रेन में पहुंचे थे और बहुत मुमकिन है कि ये फ्लेयर अप हो जाए और एक बड़े महायुद्ध में बदल जाए। वैसे रूस की विस्फोटक तैयारी को नाटो चीफ ने पहले ही भांप लिया था, इसलिए मार्क रूट ने नाटो देशों को आगाह कर दिया था। नाटो चीफ के डर से साफ है कि रूस का पावरफुल शो यूरोप के लिए बड़े खतरे का सबब बन सकता है।
यूक्रेन के बाद पोलैंड आग का गोला बन सकता है। ये सीधे सीधे संकेत है कि महाविनाशक युद्ध की रणभेरी बजने वाली है। रूस और पश्चिमी देशों के बीच वर्ल्ड वॉर 3 की ज्वाला भड़कने वाली है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।